रात को आप अचानक नींद से उठते हैं और आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। कभी एक दफा, कभी दो दफा और कभी कभी पूरी रात ऐसे ही टूट टूट कर गुजर जाती है। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। सर भारी होता है, जिस्म थका हुआ होता है और दिन भर बस सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो उम्र का नॉर्मल हिस्सा है, अब आगे हो गई है इसलिए रात को उठना पड़ता है। लेकिन क्या ये हमेशा सिर्फ उम्र की वजह होता है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी छोटी छोटी वजहें होती हैं जिन पर हम तवज्जो ही नहीं देते? सोचिए, आप पूरी रात ठीक से सो नहीं पा रहे, हर 2 या 3 घंटे बाद नींद टूट रही है। इसका असर सिर्फ नींद तक नहीं रहता, अगले दिन आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फोकस खराब हो जाता है और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा पर भी आ जाता है। और अगर ये सिलसिला रोज हो जाए तो जिंदगी की क्वालिटी धीरे धीरे अफेक्ट होती चली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रात को बार बार पेशाब के लिए उठना सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं होती, ये कभी कभी बॉडी का एक सिग्नल होता है कि कुछ चीजें बैलेंस में नहीं हैं। और यहाँ पर लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं या सिर्फ नॉर्मल एजिंग समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस बात को सिंपल उर्दू में समझेंगे कि रात को बार बार वॉशरूम जाना किन किन वजह से हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप घर में ही क्या सिंपल चेंजेस कर सकते हैं जो आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे रीजंस बताऊंगी जो बहुत कॉमन हैं लेकिन अक्सर लोग उन पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि कुछ आदतें, कुछ खाने पीने के तरीके और कुछ बॉडी के नेचुरल चेंजेस जो एज के साथ होते हैं। और हर पॉइंट के साथ मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन भी बताऊंगी जो आप आसानी से अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हर केस एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ रूटीन और हैबिट्स का मसला होता है, जबकि कुछ लोगों में ये बॉडी के अंदर चल रहे चेंजेस का सिग्नल भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा क्लियर आइडिया देंगे कि कब टेंशन लेनी चाहिए और कब सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से फर्क पड़ सकता है। और यकीन मानिए, अगर आप या आपके घर में कोई भी रात को बार बार उठता है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। आप इसे अपनी अम्मी, अब्बू या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये मसला पाकिस्तान में बहुत कॉमन है लेकिन समझा कम जाता है। अब चलिए समझते हैं कि असल में ये होता क्यों है और कौन सी छोटी छोटी चीजें इस मसले को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह जो रात को बार बार पेशाब आने का सबब बनती है वो है रात के टाइम ज्यादा लिक्विड्स लेना, खास तौर पर चाय, पानी या शरबत। बहुत से लोग शाम के बाद भी चाय पीना पसंद करते हैं या डिनर के बाद ज्यादा पानी ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सोने के करीब ज्यादा फ्लूइड्स लेते हैं तो आपका ब्लैडर रात के वक्त एक्टिव रहता है। इसकी वजह से नींद टूट टूट कर खराब होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि कोशिश करें कि सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले ज्यादा पानी या चाय ना लें। अगर प्यास लगे तो सिर्फ थोड़ा सा सिप कर लें, पूरा ग्लास अवॉइड करें। ये छोटी सी तब्दीली अक्सर बहुत लोगों के लिए फर्क ला सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इस सिंपल हैबिट को इग्नोर कर देते हैं जबकि ये सबसे पहला और इजीएस्ट स्टेप होता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भी समझना जरूरी है, सिर्फ फ्लूइड्स ही मसला नहीं होते। दूसरी कॉमन वजह हो सकती है ब्लड शुगर का इम्बैलेंस, यानी डायबिटीज या प्री डायबिटीज का असर। जब ब्लड शुगर भर जाती है तो बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस वजह से पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, खास तौर पर रात के वक्त। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को डायबिटीज है, लेकिन अगर आपको रात को बार बार उठना, साथ में ज्यादा प्यास लगना, थकान महसूस होना या वेट में तब्दीली नजर आना, तो फिर इस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, बॉडी हमें कभी कभी छोटी छोटी सिग्नल्स देती है। इसका प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि अपनी डेली शुगर इनटेक को ऑब्जर्व करें, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्ब्स को कंट्रोल करें। और अगर ये प्रॉब्लम बरकरार रहे तो सिंपल ब्लड शुगर टेस्ट करवाना एक अच्छी अप्रोच होती है। ये पैनिक करने के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है क्योंकि सिर्फ ये 2 रीजंस ही नहीं होते। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो है ब्लैडर का ओवर एक्टिव होना या स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना।
कुछ लोगों का ब्लैडर थोड़ा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी यूरिन भी अर्जेंसी क्रिएट करती है। इसके अलावा अगर नींद गहरी ना हो या बार बार लाइट स्लीप हो तो भी आप छोटी छोटी अर्जेंसी महसूस करते हैं और उठ जाते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि सोने का रूटीन स्टेबल रखा जाए। हर रोज एक ही टाइम पर सोने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें और कैफीन यानी चाय या कॉफी को शाम के बाद अवॉइड करें। ये चीजें ब्लैडर और ब्रेन दोनों को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। और यहाँ पर लोग अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ पानी कम कर देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में प्रॉब्लम सिर्फ पानी की नहीं होती, बल्कि बॉडी के इंटरनल सिग्नल्स और हैबिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब तक आपने 3 इम्पोर्टेंट वजह समझ ली है, लेकिन असल गेम अभी भी बाकी है। कुछ हिडन रीजंस होते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट और थोड़े से हिडन रीजंस की तरफ आते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रात को बार बार पेशाब आने में इनका भी काफी रोल हो सकता है। चौथी वजह होती है कुछ दवाओं का टाइमिंग या उनका असर। कुछ लोग बीपी की दवाइयाँ या हार्ट रिलेटेड मेडिसिन या कभी कभी डायरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ जो बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं, दिन के लते हिस्सों में ले लेते हैं। इससे होता ये है कि रात के वक्त बॉडी ज्यादा यूरिन बनाती है और नींद डिस्टर्ब होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी दवा बंद कर दें, ये बहुत जरूरी बात है, लेकिन सिंपल सा स्टेप ये हो सकता है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाई का टाइम एडजस्ट किया जाए। बहुत दफा सिर्फ टाइमिंग चेंज करने से ही रात की नींद बेटर हो जाती है। ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट होती है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं जो खास तौर पर मर्दों में ज्यादा देखा जाता है। 5वीं वजह हो सकती है प्रोस्टेट का बढ़ना। एज के साथ कुछ मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है। इससे यूरिन प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पाता और रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कभी कभी फ्लो वीक हो जाता है और कभी लगता है कि पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ। ये सुनकर घबराना जरूरी नहीं है, ये एक कॉमन एज रिलेटेड चेंज है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अगर ये साइंस नजर आए तो डॉक्टर से सिंपल चेकअप करवाना हेल्पफुल होता है, क्योंकि अर्ली अवेयरनेस से सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि हर इंसान में ये वजह नहीं होती, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए और अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिडन फैक्टर होता है जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो है बॉडी का फ्लूइड बैलेंस और किडनी का नेचुरल फंक्शन। जब बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है या दिन भर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती तो रात के वक्त बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोसेस कर सकती है। इसका रिजल्ट भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शक्ल में निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वजह हैं, तो असल मसला कैसे समझा जाए? इसका सिंपल आंसर ये है कि हम बॉडी के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। क्या ये मसला सिर्फ रात को होता है? क्या इसके साथ ज्यादा प्यास भी लगती है? क्या दिन में भी अर्जेंसी होती है? क्या नींद डिस्टर्ब हो रही है? इन सवालों के आंसर से हमें डायरेक्शन मिलती है कि असल इशू लाइफस्टाइल का है या फिर बॉडी के अंदर कोई और चेंज चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती, लेकिन अगर ये रोजाना होने लगे, नींद बहुत डिस्टर्ब हो या साथ में दूसरी सिम्टम्स भी शुरू हो जाएं, तो फिर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चीज खतरनाक है। बहुत से केसेस सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से इम्प्रूव हो जाते हैं, बस जरूरत होती है थोड़ा सा ध्यान देने की। अब हम आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे, जहां आप समझेंगे कि अपनी रूटीन में कौन से सिंपल चेंजेस करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब आपने इस वीडियो में समझ लिया कि रात को बार बार पेशाब आने की वजह सिर्फ एक नहीं होती, बल्कि इसके पीछे हैबिट्स, लाइफस्टाइल, बॉडी चेंजेस और कभी कभी मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप घबराएं नहीं, बल्कि अपनी रूटीन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अक्सर लोग जब इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई बारी या सीरियस चीज है, लेकिन बहुत से केसेस में सिर्फ छोटी छोटी आदतों को ठीक करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने शाम के रूटीन को देखें।
क्या आप सोने से थोड़ी देर पहले ज्यादा चाय, पानी या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं? अगर हाँ, तो उसे धीरे धीरे काम करें। दूसरा सिंपल स्टेप ये है कि अपनी नींद का टाइम स्टेबल रखें। हर रोज अलग टाइम पर सोने से बॉडी का इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, जो ब्लैडर और स्लीप दोनों को इफेक्ट करता है। एक फिक्स रूटीन अक्सर बहुत हेल्प करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि साथ में ज्यादा प्यास लग रही है या दिन में भी थकन और वीकनेस महसूस हो रही है, तो एक सिंपल चेकअप करवाना बेहतर होता है। ये डरने के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी हेल्थ को समझने के लिए होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस इशू का सामना करते हैं, लेकिन शर्म या लापरवाही की वजह से इस पर बात नहीं करते, जबकि सही इंफॉर्मेशन लेने से जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आप या आपके घर में कोई भी रात को बार बार उठता है, तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी की नींद और जिंदगी दोनों बेहतर बना दे। कभी कभी एक छोटी सी मालूमात बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के सिंपल, आसान और प्रैक्टिकल उर्दू में हेल्थ टॉपिक समझाते रहे, तो आप हमारे चैनल सेहत विद डॉक्टर आयशा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हर प्रॉब्लम को सिंपल अल्फाज में समझाया जाए, ताकि हर एज का इंसान उसे आसानी से समझ सके। अगले वीडियो में हम एक और बहुत कॉमन मसले पर बात करेंगे, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिंदगी पर असर डाल सकता है। अपना ख्याल रखिए और अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दीजिए।